2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में बसपा की क्या रहेगी भूमिका। महाराष्ट्र के गांव देहातों में जाकर कैडर बैठकें कर रहे हैं कार्यकर्ता। जी हां साथियों, मैं सागर ननेर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूले। दरअसल आपको बता दूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां चुनावी मैदान में है। ऐसे में महाराष्ट्र में अब तक कोई भी खाता ना खोलने वाली बसपा इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए काफी मंथन कर रही है और गांव देहातों में जाकर कैडर बैठकें कर रही है। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र का वो हिस्सा जहां पर बसपा की ज्यादा ताकत दिखती है। विदर्भ का ये इलाका है और नागपुर, गोंदिया, अमरावती जैसे जो महाराष्ट्र के जो जिले हैं, विदर्भ के जो जिले हैं खास तौर पर, इनमें काफी बड़े पैमाने पर बसपा का जनाधार देखा जाता है। तो महाराष्ट्र के विदर्भ में बड़ी हलचलें दिखाई दे रही है। नागपुर हो, अमरावती हो या फिर वर्धा या फिर आर्वी या फिर अकोला जिला भी हो, इसमें आगे दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दूं कि खबर सामने निकल कर आ रही है कि अकोला में गांव देहातों में जाकर बसपा के लोग कैडर बैठकें कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है। आपको बता दूं कि अकोला में कुछ और भी अम्बेडकराइट लोग हैं, उनका भी एक मतलब जनाधार है। लेकिन अब तक महाराष्ट्र से बसपा का कहो या फिर अन्य जो लोग जो खुद को अम्बेडकरवादी कहते हैं, उनका भी कोई खाता अब तक नहीं खुल पाया है। तो वजह यह है कि ये लोग कभी भी एक नहीं हो पा रहे हैं। बाबा साहब के आंदोलन की बात करते हैं, लेकिन जब वोट डालने की बात आती है तो बिखर जाते हैं। ऐसे में अब 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी ने यानी बसपा ने कमर कस ली है और खास तौर पर विदर्भ के इलाके में बसपा की ज्यादा पैठ दिखाई दे रही है, जिसमें अकोला में मूर्तिजापुर विधानसभा क्षेत्र में बसपा की कैडर बैठकें चल रही है। गांव देहातों में जाकर संपर्क दौरे जिला अध्यक्ष कर रहे हैं और उनके साथ उनके जो पदाधिकारी है वो भी गांव देहातों में जाकर मतलब बैठकें ले रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। अक्सर लोग कहते हैं कि बसपा दिखती नहीं मैदान में, लेकिन आपको बता दूं कि बसपा को ये भी बात सही है कि कोई मीडिया कवर नहीं करता है और किसी भी पेपर में बसपा की कोई खबर नहीं दिखती है। तो ये भी मनुवादी मीडिया की एक चाल ही रहती है, क्योंकि बसपा को दिखाना मतलब अम्बेडकरवाद को बढ़ावा देना। तो इसी वजह से वो लोग कभी भी बसपा की खबर को नहीं चलाते हैं। लेकिन खबर यही है कि बसपा अब गांव देहातों में जाकर बसपा की जो बैठकें हैं वो चल रही है, कैडर को मजबूत करने की कोशिशें चल रही है और साथ ही बसपा के जनाधार को बढ़ाने की कोशिशें भी चल रही है। आपको बता दूं कि जो अकोला में जो मूर्तिजापुर विधानसभा है उसमें अकोला के जिला अध्यक्ष रमेश इंगड़े, उनके साथ ही प्रभारी प्राध्यापक वी आर काबड़े सर और उनके सहयोगी मिलकर बसपा मतलब गांव देहातों में जाकर कैडर बैठकें ले रहे हैं और 24 की तैयारी के लिए उन्होंने कमर कस ली है। तो ये बड़ी खबर है। वैसे महाराष्ट्र को लेकर आप क्या सोचते हो? विदर्भ में बसपा की ज्यादा मतलब ताकत है, विदर्भ में क्या इस बार रिजल्ट हो सकता है, इसको लेकर आप क्या सोचते हो? और साथ ही परमेश्वर गोनारे, जिनको बसपा सुप्रीमो ने बतौर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है, वो आदिवासी समाज से आते हैं। इनको लेकर भी आप क्या सोचते हो? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।